बच्चों, अभी वर्तमान समय कोरोना काल से गुजर रहा है। ऐसे में पठन पाठन कार्य भी जारी रहना चाहिए। बीता हुआ समय वापस आता नहीं है, समय गुजरता जा रहा है। इसको देखते हुए हम शिक्षकगण, समाज प्रेमी लोग, बच्चों का पठन पाठन किसी तरह से बाधित नहीं हो, इसलिए ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए शुरू किए हैं। आज हम 10वीं वर्ग के लिए कविता का पहला पाठ जो गुरु नानक ने लिखा, उसका संक्षिप्त परिचय जानते हुए हम लोग पद्य को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि सिख संप्रदाय के सबसे महान गुरुओं में गिनती होती है गुरु नानक जी साहब का। गुरु नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान में लाहौर में हुआ था। वह स्थान नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। आज भी यह पवित्र तीर्थ स्थलों में माना जाता है। गुरु नानक ने सिखों को संगठित कर तत्कालीन समाज में जो मुसलमानों के द्वारा अथवा अन्य सामाजिक विरोधियों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था, उसको संगठित करके एक परिपूर्ण सिख संप्रदाय का संगठन किया और खालसा पंथ के नाम से वह जाना गया। गुरु नानक जी के माता तृप्ता देवी स्वयं एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिन्होंने एक सुसंस्कार देने का काम किया। पत्नी सुलक्षणा देवी, इन्होंने भी धार्मिक भावनाओं को के लिए इन्हें प्रेरित किया और स्वयं भी वह सुसंस्कृत महिला थी। पिता कालूचंद खत्री भी इसी तरह के थे। गुरु नानक जी ने जो भी उपदेश दिया, उसको सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने उसे संग्रहित करने का काम किया। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। जपू जी, रहीरास इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती है। यहां इन्होंने 2 पद लिखा है। प्रथम पद, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस कविता में इन्होंने बताया कि संसार में जो लोग जन्म लेकर आए हैं और यदि उनका जीवन सफल रखना है, सफल करना है, तो जीवन में राम नाम की गुणगान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है जगत मिथ्या देव सत्य है। यह संसार एक मिथ्या है और ईश्वर नाम ही सर्वोपरि है। इसलिए कविता का शीर्षक इन्होंने बनाया, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। कवि ने बताया कि भिखु खावे भिखु बोले, बिनु नावे मति भ्रमना। जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर आया और ईश्वर नाम का गुणगान नहीं करता, तो वह अनाज खाते हुए मानो वह विष खा रहा है और उसकी बोली भी विष के समान कटु होती है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। भिखु खावे भिखु बोले, बिनु नावे मति भ्रमना। मति का माने मति और मति का माने बुद्धि। बिनु नावे माने बिना मतलब का, भ्रमना माने घूमना। उसकी बुद्धि यूं ही बेवजह इधर उधर भटकती रहती है।
गुरु नानक ने जीवन के कटु सत्य को उद्घाटित करते हुए कहा कि यदि ईश्वर नाम का गुणगान नहीं होता तो उसका खाया हुआ अनाज विष के समान, उसकी बोली कटु और उसकी बुद्धि यत्र तत्र भटकती रहती है। अतः हमें इस संसार में ईश्वर नाम का गुणगान करना चाहिए। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने नित्य संध्या कर्म करी। गुरु नानक कहते हैं चाहे हम कितना ही पुस्तक क्यों न पढ़ लें, पाठ कितने तरह का पाठ हम क्यों न कर लें, व्याकरण कितना भी व्याकरण संपूर्ण क्यों न जान ले, हम वैयाकरण क्यों न हो जाए, लेकिन पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने नित्य संध्या कर्म करी। संध्या कर्म का तात्पर्य होता है सुबह दोपहर शाम 3 बार स्नान और पूजा पाठ करना। कवि का कथन है कि यह सब सत्य है, लेकिन यह सब करता हो लेकिन ईश्वर नाम का गुणगान नहीं करता हो तो वह उसका व्यर्थ है। कवि का कहना बिल्कुल यथार्थ है। पुस्तक पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। एक कथन है कि पुस्तका भवति पंडित, जो पुस्तक पढ़ता है वही पंडित होता है। दूसरा कथन है कि पुस्तक पढ़ने के बाद यदि उस पर अमल न किया जाए तो वह ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञानम भार क्रिया विना, यदि कोई ज्ञान क्रिया के रूप में नहीं उतारा जाता है तो वह भार के समान होता है। इसलिए कवि ने कहा बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। बिना गुरु शब्द का जो गुरु ने बताया, यहाँ गुरु का अर्थ 2 अर्थों में लेना चाहिए। प्रथम अर्थ यह कि गुरु नानक ने जो अपने धार्मिक पुस्तक में लिखा गुरु शब्द, गुरु के द्वारा दिया गया शब्द, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं, गुरु के ज्ञान को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। यदि कोई प्राणी अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो गुरु के शब्दों को उसे ध्यान से सुनना होगा, तभी उसकी मुक्ति हो सकती है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुचि मरे। अरुचि माने उलझना। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर नाम का गुणगान नहीं करता है तो उसका जीवन उलझ करके रह जाता है। काम होता हुआ लगता है कि लक्ष्य तक अब हम पहुंच रहे हैं और फिर उसका काम रुक जाता है। उसका मूल कारण यही है कि आपने जिस काम की शुरुआत किया उस काम में कहीं ईश्वर नाम का चर्चा रहा या नहीं। यदि नहीं और काम में आप सफलता चाहते हैं, कहा जाता है भूतो न भविष्यति, न भूत में ऐसा हुआ है न भविष्य में ऐसा होगा, और वर्तमान तो आपका बिगड़ ही रहा है। अतः यथा जितना समय हो सके, कहा हो जाता है कि 1 घड़ी आधो घड़ी आधों में पुण्यात। 1 घड़ी पल भर का भी यदि समय मिलता है तो हमें ईश्वर नाम का गुणगान उच्चारण करना चाहिए। दंड कमंडल शिखा सूत। अब यहाँ कवि गुरु नानक ने जो समाज में वाह्याडंबर है, जो धर्माडंबर है, जो लोग दिखाने के लिए करते हैं, उस पर कटाक्ष किया है। चूंकि गुरु नानक ने तत्कालीन समय में जो दोष देखा था उसको वह निराकरण करना चाहते थे। वे चाहते थे कि विगत की गलित विगलित विकलांग की खोखली रूढ़ियों को विसर्जित कर मानवता के तरान के लिए विकास की पराकाष्ठा पर किस तरह से पहुंचा जाए। ऐसा कर्मकांड न हो कि हमारा हिंदू धर्म
या जिस धर्म को हम मान रहे हैं वह अधःपतन की ओर उन्मुख हो जाए, ये नहीं चाहते थे। दिखावा शब्द इनके शब्दकोश में नहीं था, इसलिए इन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हाथ में दंड मतलब लाठी धारण कर लेता है, कमंडल धारण कर लेता है, दंड कमंडल शिखा, शिखा का मतलब चोटी, बड़ा बड़ा चोटी रख लेता है, सूत, सूत का माने जनेऊ धारण कर लेता है, इससे कोई महान नहीं होता। दंड कमंडल शिखा सूत तीर्थ गमनु, या वह विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण करता हो, यह सब करना उसके लिए व्यर्थ है। यदि वह ईश्वर नाम का गुणगान नहीं करता है तब यह व्यर्थ है। राम नाम में बिनु शांति न आवे, अगर जीवन में शांति, शांति का मतलब सुकून चाहते हैं, चूंकि यह मृत्यु भुवन है और यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है, हर कोई व्यक्ति तनाव और दबाव में जीता है, सबका तनाव और सबका दबाव अलग अलग होता है। कवि गुरु नानक बताना चाहते हैं कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो राम नाम में बिनु शांति न आवे। जीवन में राम नाम के बिना शांति कभी मिल नहीं सकती। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि सु नाम परी। अतः हमें जब कभी भी मौका मिले तो हरि अर्थात ईश्वर का नाम का गुणगान करना चाहिए। जटा मुकुट, चाहे कोई जटा बढ़ा ले, चाहे कोई मुकुट धारण कर ले, चाहे कोई तन पर भस्म लगा ले, चाहे कोई वसन अर्थात वस्त्र को त्याग दे, चाहे वह नग्न रहे, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यही तो आडंबर है, यही तो दिखावा है। कहा जाता है अंतर मन से किया गया पूजा ही शुद्ध होता है। रैदास ने तो कहा था कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन को रखो सहज स्वरूप। मन ही सबसे बड़ा पूजा है, इसकी शुद्धता सबसे बड़ी पूजा है। यदि मन में अशांति है और पूजा की ओर हम उन्मुख हो रहे हैं, वह पूजा कभी सफल हो ही नहीं सकता। मन है चंचल और दिल है उदास, तो पानी में भी खड़े हैं तो लगी है प्यास। चूंकि उद्वेग है और उद्वेगता तभी शांत होती है। जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें लगन होनी चाहिए। जेते जिए, कभी कहना चाहता है कि जब तक हम जिए, जल में रहें, थल में रहें, मह्यल भूमि पर रहें, यत्र तत्र तू सर्व जिया। यत्र तत्र, यहाँ वहां, सभी जगह जैसे भी जीते हैं, गुरु प्रसादी राखी ले। गुरु के एक एक शब्द को प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। जन को हरि रस, जन माने को जनता, लोग, को माने कोई भी, हरि रस, हरि अर्थात ईश्वर, ईश्वर का नाम के गुणगान करने से एक विशेष रस की अनुभूति होती है, उसे ही हम हरि रस कहते हैं। कवि नानक कहना चाहते हैं कि ईश्वर नाम के गुणगान करने से, ईश्वर का नाम लेने से एक विशेष रस अर्थात आनंद की अनुभूति होती है। नानक झोली पिया, नानक कहते हैं कि मैंने इसको झोली पिया अर्थात मन भर छक कर जहां तक हो सका ईश्वर नाम का मैंने गुणगान किया। इनका दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये संसार दुख के लिए बना है, सुख के लिए नहीं बना। इस संसार में सबसे बड़ा प्राणी वही है जो दुख में भी अपने को दुखी नहीं मानता हो। जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस संसार में दुख आता है, दुख जाता है,
संसार है कि नदिया, सुख दुख दो किनारा है। ये दो किनारे तट पर बीच में चलता है। जैसे नदी के दो तट होते हैं, दोनों तट के बीच से जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से यह संसार में सुख और दुख, इन दोनों के बीच से जीवन चला जाता है। अतः हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए। सुख स्नेह अरूप है नहीं जाके। गुरु नानक ने बताया कि इस संसार में कभी सुख की कामना करनी नहीं चाहिए। सुख 6 प्रकार का होता है। संस्कृत समर्थन करता है कि अर्थागमो नित्य आरोगिता च, प्रिये च भार्या प्रियवादिनी च, वस्यश्च पुत्रः अर्थकरी च विद्या, खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। अर्थात जीवन में 6 प्रकार के सुख हैं और यह 6 प्रकार का सुख न किसी मानव को मिला है, न ही किसी देव को मिला है। अतः जीवन में सुख की कामना करना बेकार है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। भय का मतलब डर। जीवन में डर उसी से होना चाहिए जो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, और वो है ईश्वर। डरना हो तो ईश्वर से डरिए, क्योंकि आपके हर क्रियाकलाप को वह देख रहा है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कंचन माने सोना। इस संसार पर के बेशकीमती चीज सोना चांदी हीरा मोती, इसको माटी अर्थात मिट्टी के समान हम लोगों को समझना चाहिए। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, और किसी की प्रार्थना करते रहना नहीं चाहिए कि आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं, आपके बिना नहीं कुछ होगा, हम अपने आप में अधूरे हैं। व्यर्थ। प्रार्थना करना है, विनम्र होना है, झुकना है तो एक ईश्वर के पास झुकना है, और अपने आप में ऐसा गुण जन्म करो, ऐसा गुण परिफलित करो कि तुम्हें कोई खोजे, तुम किसी के पास काम खोजने के लिए मत जाओ। अपने एबिलिटी को, अपने गुण को आगे बढ़ाना चाहिए। इसको अप्रत्यक्षतः गुरु नानक ने कहा कि सुख नहीं चाहिए, ज्यादा किसी से स्नेह लगाना नहीं चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, और यदि भय हो तो ईश्वर से हो। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। लोभ, मानव में 5 प्रकार के अवगुण हैं। लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या मत्सर। लोभ दुनिया के हर इंसान को है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। यदि वह अधिक हो गया तो कहा जाता कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ज्यादा कोई भी चीज खराब है, इसलिए इन्होंने कहा कि लोभ त्यागिए। मोह, मोह कहते हैं किसी से लगाव की, किसी भी चीज से, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई भी संज्ञा अथवा सर्वनाम हो, ज्यादा लगाव है तो वह मोह आपके लिए हानिकारक है। लोभ मोह अभिमाना। अभिमान और घमंड में थोड़ा सा अंतर है। घमंड है कि मेरे सामने कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा है नहीं, और अभिमान कहते हैं हम भी कुछ हैं। बड़े बड़े कवियों ने कहा, किया जो अभिमान तो फिर मान नहीं
पाएगा। होई है वही जो प्यारे राम रुचि भाएगा। व्यर्थ में अभिमान किस दिन के लिए, कितने दिनों के लिए? जब तक शरीर में प्राण है, धरती के ऊपर चल रहे हैं। जिस दिन प्राण चला गया, इसी पर धरती पर के लोग धरती के नीचे कर देंगे। इसलिए अभिमान को त्याग देना चाहिए। रावण को ले डूबा तो सिर्फ उसका घमंड। वह समझता था एको हम द्वितीयो नास्ति, एक हम है, दूसरा मेरे सामने कोई नहीं, और यही उसको रसातल में लेकर चला गया। कवि कहना चाहता है कि हर्ष शोक में रहो निहारो। चाहे आपको हर्ष हो, हर्ष माने खुशी, प्रसन्नता, या शोक हो, दोनों में एक समान रहना चाहिए। सुख में बौराना और दुख में घबराना इंसान में को नहीं चाहिए। दोनों ही परिस्थिति में उसे एक समान बने रहना चाहिए। हर्ष शोक में रहो निहारो, नाही मान अपमाना। यदि किसी से मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा, यदि कोई हमें किसी रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अपमानित कर रहा है, अपने को एक समान बनाए रखिए। कवि कहता है हर्ष में, शोक में, मान में, अपमान में, दोनों परिस्थितियों में आपको एक समान रहना चाहिए। आशा मनसा सकल त्यागो। जीवन में आशा पहले तो किसी से करनी ही नहीं चाहिए, और यदि आशा करते हैं तो नाम मात्र का करना चाहिए। कतरी के आगे 2 साले का सपना। अरे जितनी हैसियत हो उतनी बड़ी आशा नहीं है। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, कि यदि एक जमीन बिक रही है 10 लाख की और हमारे पास 50 रुपया है, बाकी का हम कर्जा ले लेंगे, असंभव। इतना बड़ा आशा मत करो। मन को बांधो, मन नियंत्रित करो। मन चंचल होता है, चलायमान होता है। इस चलायमान मन को रोकना चाहिए। आशा मनसा सकल त्यागो। सकल माने सभी, इन सभी चीजों को हमें त्याग देना चाहिए। आशा अपने आप में रखना चाहिए। संपूर्णानंद ने कहा कि आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे। कितना एक लाइन में समझाया कि यदि किसी से आशा करनी है तो एक भगवान से आशा करो, और जो भगवान दे देंगे ना, वो धरती पर का कोई इंसान नहीं दे सकता। तो आशा मनसा सकल त्यागो, जग से रहो निराशा। इस संसार से तुम्हें निराशा ही हाथ मिलेगी। जीवन का कटु सत्य है कि मरना सबको तय है। युधिष्ठिर ने समझाया था यक्ष को कि अन्य हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् अपरे स्थातुम् इच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम्। इस संसार में जिस किसी ने भी जन्म लिया उसका मरना तय है, लेकिन बचे हुए लोग मरना नहीं चाहते। यह एक आश्चर्य की बात है। इसलिए इस संसार से आपको निराश होकर ही जाना है। हाय हाय हाय, सब कुछ व्यर्थ है। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक व्यक्ति यदि सकारात्मक पूर्वक धन अर्जित करता है और वह धन अर्जित किया हुआ धन को वह खर्च नहीं कर पाता है, उसका धन यूं ही पड़ा रह जाता है। सिकंदर महान ने कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल कर रख देना, ताकि संसार के लोग यह समझ सके कि सिकंदर महान भी खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए गुरु नानक ने भी समझाया कि जग से रहो निराशा। इस संसार से कुछ मिलना नहीं है। कीर्ति अच्छी होनी चाहिए, और ये कलयुग है। समर्थन करता है धर्म पुस्तक कि सुकृतेषु विनिष्टेषु
प्रवृत्ति पाप कर्मणि। अरे सुकृति करने से लोग भाग रहे हैं, गलत काम की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, न जाने क्यों। ये संसार से कुछ नहीं मिलना, जो करना है ठीक ढंग से कीजिए, क्योंकि आपका नाम ही आपके साथ जाना है। काम क्रोध, काम का मतलब होता है वासना, और वासना एक ऐसी चीज है जिससे कि आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली, अतः उसका परित्याग करना चाहिए। क्रोध, इसका त्याग होना चाहिए। अरे क्रोध का जन्म तब होता है जब मनुष्य के शरीर का पहले रक्त चलता है। जब रक्त चलता है तब उससे बुद्धि प्रभावित होती है, और जब उससे बुद्धि प्रभावित होती है तो उसका मन कलुषित होता है, और जब मन कलुषित होता है तो उसकी वाणी में बिगाड़ आती है, और जब वाणी में बिगाड़ आती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए क्रोध पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। काम क्रोध जहि पर से नाही, जिसमें काम और क्रोध तनिक भी स्पर्श माने स्पर्श करना, टच करना, तनिक भी स्पर्श नहीं कर पाया, तेहि घट ब्रह्म निवासा, उसी शरीर में ब्रह्म का अर्थात ईश्वर का निवास होता है। गुरु कृपा जहि नर पर किन्हे, जिस किसी पर गुरु की कृपा हो जाती। यहाँ गुरु का फिर दो अर्थ ले लीजिए, एक जो गुरु नानक ने अपने धर्म ग्रंथों में कहा है, और दूसरा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको दिशा निर्देशित करते हैं। जिस किसी पर गुरु की कृपा हो जाती है उसको इस संसार में जीने का तरीका सरीखा मिल जाता है, उसको युक्ति मिल जाती है, युक्ति का माने उपाय मिल जाता है। नानक लीन भयो गोविंद में, नानक कहते हैं मैंने अपना संपूर्ण जीवन गोविंद अर्थात भगवान में लीन कर दिया। ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है, उसी तरह से जीवन के अंतिम बेला में आत्मा और परमात्मा मिलकर एक हो जाते हैं। अतः हमें संपूर्ण जीवन में ईश्वर नाम का गुणगान करना चाहिए। धन्यवाद।